हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री PYQ लाए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4K एंड 10 इज़ 5, इन दोनों के पॉइंट का डिस्टेंस 5 है, देन व्हाट कैन बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ K। तो हमने K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो हमारे पास यानी A पॉइंट लेट कर लेते हैं 4K और B पॉइंट लेट करते हैं 10। ठीक है, और A और B का डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 5 यूनिट। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा। तो डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर और 0 माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू 5। तो रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ 1 माइनस 4, -3 का स्क्वायर और -k का स्क्वायर इक्वल टू 5। तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसल। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस k का स्क्वायर 25। तो k स्क्वायर इज 25 माइनस 9 16, 25 माइनस 9 16। तो हमारे पास k स्क्वायर इक्वल टू 16। तो k इज रूट ऑफ 16। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, +-4 आंसर। ठीक है। तो देखो, जब भी डिस्टेंस ऐसे दिया हो तो वहाँ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2017 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। A दिया हुआ है -2 1, B पॉइंट दिया हुआ है A0, C 4B और D 1 2 are the vertices of the parallelogram ABCD. Find the value of AB, hence find the length of its side. और हमने इसकी साइड्स की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास A, B, C और D। ठीक है, A पॉइंट है हमारे पास -2 1, B पॉइंट है A0, C पॉइंट है 4B और D पॉइंट है 1 2। ठीक है, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं और हमें मालूम है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी मिड पॉइंट ऑफ AC ये भी P है और मिड पॉइंट ऑफ BD ये भी हमारे पास क्या है, P है। तो ये पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, तो AC का मिड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, 4 - 2 डिवाइड बाय 2 और B + 1 डिवाइड बाय 2। मिड पॉइंट हमारे पास क्या होता है, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। इसी तरह यहाँ हमारे पास क्या है, A है, तो यहाँ आ जाएगा A + 1 डिवाइड बाय 2 और 0 + 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 4 - 2 2, तो 2 डिवाइड बाय 2, B + 1 डिवाइड बाय 2 और A + 1 डिवाइड बाय 2 और 2 डिवाइड बाय 2 1। तो यहाँ आ गया हमारे पास 1, B + 1 डिवाइड बाय 2 और A + 1 डिवाइड बाय 2 और 1। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, A + 1 डिवाइड बाय 2, 2 को मल्टीप्लाई, A + 1 1 उधर आके सब्ट्रैक्ट, तो 2 - 1 हमारे पास A की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसी तरह B + 1 डिवाइड बाय 2, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2 - 1 1, तो B की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, 1। A भी 1 आ गया, B भी 1 आ गया। AB की वैल्यू फाइंड आउट होगी और इन्होंने अब क्या पूछा है, हैंस फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो अब हमने ABCD, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इट मीन्स हमने सिर्फ 2 साइड फाइंड आउट करनी है, AB और BC। AB के इक्वल DC आ जाएगा और BC के इक्वल AD। तो पहले AC फाइंड आउट करते हैं। A पॉइंट है हमारे पास -2 1 और B पॉइंट था A0, A की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर, तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 - 1 का स्क्वायर, 1 + 2 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1,
तो ये क्या आ गया रूट ऑफ 10 यूनिट। तो ए बी और डी सी दोनों के आगे रूट ऑफ 10। अभी हम बी सी फाइंड आउट करेंगे। बी पॉइंट है हमारे पास A0 यानी 1 0 और सी पॉइंट है 4B यानी 4 1। ठीक है, अब बी सी पे डिस्टेंस फॉर्मूला 4 माइनस 1 का स्क्वायर और 1 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1। तो बी सी हमारे पास क्या आ गया रूट ऑफ 10 यूनिट। तो इट मीन्स ए बी, बी सी, सी डी और डी ए सभी हमारे पास क्या आ गए रूट ऑफ 10 यूनिट। यही इसकी साइड्स है, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यह हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास फाइंड द पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, कोई पॉइंट है हमारे पास वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे है तो उसका हमारे पास एक्स पॉइंट क्या होगा 0 होगा। और हमारे पास विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एक ए पॉइंट हम लेट कर लेते हैं 5 माइनस 2, बी पॉइंट हमारे पास है 3 माइनस 3 2। ठीक है, ये इन दोनों से क्या है इक्वल डिस्टेंस से है, मतलब हमारे पास पी ए और पी बी दोनों क्या है, दोनों का डिस्टेंस क्या है इक्वल है। तो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 5 माइनस 0 का स्क्वायर, -2 नेगेटिव y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ फिर -3 नेगेटिव 0 का स्क्वायर और 2 माइनस y का स्क्वायर। पहले पी ए पे डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर पी बी पे। ठीक है, अब क्या करेंगे रूट को हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ देखो नेगेटिव, अगर नेगेटिव बाहर निकालेंगे स्क्वायर के साथ वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ -3 का स्क्वायर 9 और 2 माइनस वाई का स्क्वायर स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल। तो हमारे पास आ गया 25। यहाँ स्क्वायर ओपन कर दो, 2 का स्क्वायर 4, वाई का स्क्वायर 4y 9, 2 का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर माइनस 4y। तो यहाँ आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 4y। ठीक है, और ये वाई स्क्वायर इधर जाके नेगेटिव और ये -4y इधर जाके पॉजिटिव। 9 प्लस 4 13 और -25 -4। ये वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर कैंसिल, 4y 8y। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या रह गया 13 माइनस 29 और 9 माइनस 3 6, 2 माइनस 1 1, तो -16। तो y की वैल्यू आ गई -16/8। तो y क्या आ गया हमारे पास -2। तो हमारे पास पॉइंट क्या था 0y, तो पॉइंट हमारे पास आ गया 0 -2। यही है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर 4 2019 में, ये देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ये हमारे पास सर्कल है, ये सेंटर है और ए बी इसका क्या है डायमीटर। ये ए पॉइंट है, ये सेंटर है सी और ये बी पॉइंट। बी पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है 1 4 और सेंटर दिया हुआ है हमारे पास 2 -3। ए पॉइंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ए इज एक्स वाई, ए एक्स वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है, और हमें पता है जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी ए बी का मिड पॉइंट है। तो हमारे पास सी ए बी का मिड पॉइंट है, तो 2 -3 इक्वल किसके होगा ए बी के मिड पॉइंट के। तो x + 1 डिवाइड बाई 2, y + 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, बस इनको कंपेयर करके सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको इसके साथ, तो x + 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2, y + 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -3। 2 × 2
4, तो 4 - 1 तो x की वैल्यू 3 आ गई। y + 4, 3 × 2 6, तो 4 उधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई -10। ठीक है, तो हमारे पास a पॉइंट क्या आ गया 3 और -10। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास द पॉइंट्स ए बी सी। ए पॉइंट है 4 7, बी पॉइंट है हमारे पास P3 और सी पॉइंट है 7 3। ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्रायंगल, और राइट एंगल किस पे है बी पे, देन वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये नंबर पे डिपेंड करता है, अगर 1 मार्क्स का है तो कैसे करना है, अगर यही 3 4 मार्क्स का है तो कैसे करना है। देखो पहले तो देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ए पॉइंट हमारे पास कितना है x4 y7, यहाँ x4 मान लेते हैं, y7। ठीक है, चलो पॉइंट्स भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो x4 y7, तो यहाँ आएगा पॉइंट। तो ये ए पॉइंट है x4 y7। अब बी पॉइंट पी तो हमें मालूम नहीं, लेकिन सी मालूम है। सी क्या है, सी यहाँ x7 y3, तो ये सी पॉइंट है x7 y3। अब बी पॉइंट क्या है, पी हमें मालूम नहीं, हमें वाई एक्सिस मालूम है। वाई एक्सिस क्या है 3, तो मतलब इसके इक्वल ही है ये पॉइंट। ठीक है, और ये राइट एंगल है तो ये ए के नीचे होगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारे पास हम मान लेते हैं ये बी पॉइंट है। ठीक है, बी पॉइंट हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, देखो बी पॉइंट पे हमारे पास राइट एंगल है, और हमारे पास बी पॉइंट का वाई गिवन है, तो एक्स क्या होगा, यही होगा, क्योंकि एक्स के नीचे राइट एंगल बनेगा ए के नीचे, तो ये क्या होगा 4। तो हमारे पास पी का आंसर क्या आ जाएगा 4। सिंपल है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऐसे कर देना। ठीक है, अगर आपने 4 मार्क्स का तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके करोगे। ठीक है, ओके, वही फार्मूला लगा के पाइथागोरस थ्योरम, जैसे हमारे पास AC² = AB² + BC², इसमें वैल्यू फिल करोगे, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। वो डिपेंड करता है अगर 4 मार्क्स में है। ठीक है, 3 मार्क्स में, अगर 1 मार्क्स में तो ऐसा कर देना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -3k डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, हमने पहले तो रेशियो फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है ए पॉइंट -5 -4, और बी पॉइंट है -2 3। ठीक है, तो ये पी हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है -3k, और रेशो हमने फाइंड आउट करना है। रेशो हम k/1 लेट करके करते थे, लेकिन k तो यहाँ ऑलरेडी गिवन है, तो k तो लेट करेंगे नहीं, तो यहाँ हम क्या लेट कर लेंगे, रेशो क्या है λ/1। ठीक है, अगर हम यहाँ भी mn कर ले तो और काफ़ी टिपिकल हो जाएगा, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ लैम्डा नहीं लेट करना, x लेट कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 × -5, तो -5 आ जाएगा, लैम्डा × -2 लैम्डा, डिवाइड में क्या आ जाएगा λ+1। बस इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो, -3 λ+1 -5 -2 लैम्डा, तो यहाँ आ जाएगा -3 लैम्डा, -3 -5 और -2 लैम्डा, तो यहाँ -3 लैम्डा + 2 लैम्डा, -5 + 3, तो नेगेटिव लैम्डा और -2, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। अब इन्होंने बोला है के की वैल्यू भी फाइंड आउट करो। अब लैम्डा हमारे पास 2 है, तो मतलब रेशियो हमारे पास 2/1 होगी, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या के क्या है, वाई एक्सिस, तो यहाँ भी सेक्शन फार्मूला, तो 1 × -4 और 2 × 3 6, डिवाइड में 2 + 1, तो 2 / 3, तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P
ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए दिया हुआ है 1 2 एंड बी दिया हुआ है 6 7 सच दैट ए पी इक्वल टू 2/5 ए बी। देखो हमने क्या है, पी पॉइंट फाइंड आउट करना है। कोई ए बी लाइन है, ए है हमारे पास 1 2 और बी है हमारे पास 6 7 और पी पॉइंट यहाँ कहीं लाई करता है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है ए पी इक्वल टू 2/5 ए बी, मतलब जो ए बी है वो कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, ठीक है। और ए बी इधर जाके डिवाइड आ जाएगा, ए पी के 2 पार्ट है और ए बी के कितने पार्ट है, 5, ठीक है। ए पी के हमारे पास 2 पार्ट है, टोटल ए बी के 5 है, तो 5 - 2 तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, मतलब पी बी के कितने पार्ट है, 3। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे पहले रेशियो फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट नहीं लिख देना 2:5 तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। दोबारा देखो ए पी की वैल्यू 2 है, ए बी की 5 है, मतलब टोटल ए बी के 5 पार्ट है और ए बी के 2 है, तो 5 में से 2 गए तो पी बी के कितने आ गए, 3। अब हमारे पास रेशियो भी गिवन है, हमने पी पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो सेक्शन फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू, तो देखो हमारे पास पहले हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ 2 को इधर और 3 को इधर, पहले 2 × 6 12 और 3 × 1 3 डिवाइड में 5, 2 + 3 5, तो 15/5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसी तरह y 3 × 2 6 और 2 × 7 14 डिवाइड में 2 + 3, तो 14 + 6 25, तो y की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो हमारे पास p पॉइंट कितना आ गया, 3 और 4, यही हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज पी एक्स वाई एंड x + y - 10 = 0 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। पहले तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो a हमारे पास है 3 4 और b हमारे पास है k 6 और p पॉइंट है हमारे पास एक्स वाई, ये मिड पॉइंट है, p इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो पहले तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, तो क्या होगा 3 + k डिवाइड बाय 2 और 4 + 6 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई, 3 + k डिवाइड बाय 2, 6 + 4 10, 10 डिवाइड बाय 2 5, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया, यानी एक्स वाई की वैल्यू आ गई। और हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है x + y - 10 = 0। यहाँ x की वैल्यू फिल कर दो और यहाँ y की वैल्यू फिल कर दो, बस हो गया सॉल्व। 3 + k 5 - 10 इज़ -5, तो -5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +5, तो 3 + k 5 × 2 10 और 10 - 3, तो k की वैल्यू आ गई 7। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9th क्वेश्चन, इफ p पॉइंट है -2 5 एंड q पॉइंट है 3 2 आर द 2 पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट r ऑन PQ सच दैट PR = 2QR। देखो हमारे पास 2 पॉइंट हैं PQ, P है -2 5 और Q है 3 2 और इस पर कोई पॉइंट R लाई करता है, और हमारे पास क्या गिवन है, PR = 2QR, मतलब PR डिवाइड बाय QR 2/1, ठीक है। तो हमारे पास ये जो PR है, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 2 और QR ये कितना दिया हुआ 1, तो रेशो कितना की 2:1, और हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले R पॉइंट फाइंड आउट करना है, हम इसे एक्स वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 × -2, 2 × 3 6 डिवाइड में 2 + 1, तो 4 डिवाइड बाय 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। इसी तरह y 1 × 5 और 2 × 3 2 × 2 4, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड में 2 + 1
5 + 4 9/3, तो y की वैल्यू आ गई 3, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 4, 3 और 3। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारे PYQ का लास्ट क्वेश्चन आज इस वीडियो का 10th क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। पहले तो देखो हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ y पॉइंट क्या होगा 0, विच इज इक्वल डिस्टेंस। ऐसा सेम क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है इसी वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। और यहाँ हमारे पास a पॉइंट है 2 - 2 और b पॉइंट है -4 2, ठीक है, ये और ये, ठीक है। PA और इक्वल डिस्टेंस है PB। सेम जैसे हमने 3rd क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। ट्राई कर दो, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या है आप ट्राई करके कमेंट सेक्शन में बता देना अभी किन किन का सॉल्व हो गया। तो हमारा आंसर है -1 और 0, यानी x की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ हमारा 10 क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में और 10 PYQ लाएंगे इसी चैप्टर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।